चेक करिए वॉइस अभी आ रही है या नहीं, बताइए। ओके सर, वॉइस इज नॉट कमिंग। अब चेक करिए, नहीं आ रहा सर। चेक करिए वॉइस अभी आ रही है या नहीं। चलिए, वॉइस क्लियर है बेटा, अब आ रही होगी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। जैसे मैंने कि आपको एक ये होम बना के दिखाया था, डिस्क्राइब करता था, और यहाँ पर एक कोई बच्चा है जो कि मान लीजिए पांडे क्लासेस में पढ़ता है, ठीक है। और ये पांडे क्लासेस का कैंपस है, आपको बताया था ये एंट्रेंस गेम है, और ये बच्चा अपने घर से निकल रहा है और पांडे क्लासेस जाने के लिए निकल रहा है। क्लियर। अब रास्ते में उसने क्या प्रॉब्लम है, क्या किया है उसने, हमें कोई मतलब नहीं। देखो, अब रास्ते में वो जा रहा है तो वो खुशी खुशी बहुत ही हंसते गाते हुए, झूमते गाते हुए, सीटी बजाते हुए, या फिर कुछ भी करते हुए जा रहा है। अब वो घर से तो निकला, लेकिन जैसे ही वो कहाँ पहुंचा, पांडे क्लासेस के एंट्रेंस गेट पे पहुंचा, ठीक है। ये क्या हो गया, पांडे क्लासेस मेंशन कर दूं मैं, पांडे क्लासेस। अब पांडे क्लासेस में वो पहुंच गया बच्चा। अब जैसे ही वो एंट्रेंस गेट में पहुंचा, आई कार्ड दिखाया, और इंटर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या था, एकदम हैप्पी था, बहुत ज्यादा खुश था, मतलब इतना ज्यादा खुश था कि गाना वाना गा रहा था। लेकिन जैसे ही गेट पे पहुंचा वो एकदम सीरियस हो गया, और अंदर पहुंचते ही उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मोशन प्लस फेज, गॉट इट। मोशन के साथ साथ फेज, कभी कभी मोशन नहीं मिलेगा लेकिन फेज तो ऑब्वियस मिलेगा। फेज मतलब स्टेट, पोजीशन, क्लियर। स्टेट क्या, कि एक पोजीशन से, यानी एक अवस्था से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना हमारा क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। मैंने और भी आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे कि मान लीजिए आप अपने क्लासरूम में हो या अपने घर के बाहर हो, और अपने घर के बाहर से जब अपने कमरे के अंदर जा रहे होगे, घर के अंदर जा रहे होगे, तो क्या यूज करोगे, इनटू का यूज करोगे। क्या, कि आई एम कमिंग इनटू माय रूम। इस तरीके से, जैसे आप स्कूल में होते हो और बाहर जाते हो, तो बाहर से फिर जब टीचर से परमिशन लेके जब क्लासरूम के अंदर आ रहे होते हैं, यानी कि बाहर का एटमॉस्फेयर अलग। बाहर आप बहुत खुश थे कि टीचर नहीं है, खूब गाना गा रहे हो या अपने दोस्तों से हंसी मजाक करते हुए जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप क्लासरूम के पास पहुंचे, टीचर से परमिशन लिया, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, उसके बाद आप क्या हो गई, आपकी पोजीशन चेंज हो गई, आपका फेस क्या हो गया, सडनली चेंज हो गया, आप एकदम सीरियस हो गए क्लास के अंदर। तो वो क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट, मोशन भी था आप में और आपका फेस भी चेंज हो गया। तो इसी को कहते हैं इनटू का यूज करना। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये भी बताया था मैंने कि आपको एक कर्ड का एग्जांपल दिया था कि द मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, दिया था कि दूध जो है दही में बदल जाता है। द वाटर इज चेंज इनटू आइस, जो पानी है वो बर्फ में बदल जाता है। या फिर आइस चेंज इनटू वाटर, बर्फ जो है वो पानी में बदल जाती है। ये सारे एग्जांपल्स मैंने लास्ट टाइम दिए थे आपको, है ना। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक्स में, कि अगर इनटू में किसी चीज से रिलेटेड कोई रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो बताइए, वरना इट मींस मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्लियर हो गया होगा कि चेंज ऑफ फेस, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना क्या होता है, मोशन के साथ इनटू होता है। क्लियर। हाँ, कमेंट कर देना कि किसी को कोई, यस। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं, चीज किसी को प्रॉब्लम नहीं, अब आते हैं इन पे, ठीक है। अब इन का यूज कैसे होगा, देखो इन जो है इसको मैं इरेज करता हूँ। इरेज क्या करते हैं इसी के अंदर, देखिए अब जैसे कि आप, ये बच्चा अब कैंपस के अंदर आ गया, ये बच्चा अब कहाँ पे है, कैंपस के अंदर आ गया। अब किसके अंदर है, पांडे क्लासेस का एक अपना एक एरिया है, उस एरिया के अंदर वो है, तो क्या यूज करेगा, इन का यूज करेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठा है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ही इज इन द क्लास। क्या यूज किया, ही इज इन द क्लास, वो क्लास के अंदर है या फिर क्लास में है। तो इट मीन्स कि ऐसा कोई पर्सन
जो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर हो, यानी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट करता हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। इन क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक बाउंड्री के एरिया में है, यानी कि एक कैंपस के अंदर है। कैंपस के अगर बाहर चले जाएगा तो इनका यूज नहीं होगा, तब वो इनटू का यूज हो जाएगा, क्योंकि एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो रहा है, ठीक है, याद रखना ये। लेकिन इस कैंपस के अंदर है इसलिए इन का यूज करेंगे। जैसे इस समय आप लोग अपने घर पे बैठे हुए, घर से मुझे लाइव देख पा रहे हो, तो अब मैं क्या यूज करूंगा, यू आर ऑल इन योर होम्स, कि मैं क्या कहा कि आप सभी लोग इस समय अभी अपने घर में हैं, एंड यू आर करेंटली वॉचिंग मी ऑन द लाइव, कि और आप सभी लोग मुझे इस समय लगातार वॉच कर पा रहे हो, यानी लगातार मुझे लाइव देख पा रहे हो। क्लियर? तो ये सारी चीजें, तो इनका मतलब भी समझ में आया। तो आपको दो मीन्स मैंने बताया, फर्स्ट इनटू का यूज, सेकेंड इन का यूज। क्लियर? अब आया हमारा क्या, इनसाइड। इनसाइड का एग्जांपल समझना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा। अब देखिए आपका एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं मैं, यहीं पे शो करता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये घर है, ठीक है, इट इज अ होम, हाउस है, ठीक है, किसी का हाउस हो गया। अब आप अपने घर के अंदर हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप हो, ये आप या मैं अपने घर के अंदर हूँ, और यहाँ पर एक मेरा कमरा है, मान लीजिए ऊपर इस कॉर्नर पे मेरा कमरा है, ठीक है, ये कमरा है। याद रखना आप अपने घर के बाउंड्री के अंदर हो, ठीक है, तो आप इस समय कहाँ हो, मैं ये बोलूंगा द बॉय इज इन हिज हाउस। क्या यूज किया मैंने, कि ये जो लड़का है अपने घर के अंदर है। समझना कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनटू का मतलब तो मुझे पता चल गया होगा कि आपको समझ में आ गया है, इन का मतलब भी आपको मुझे समझ में आ गया कि आपको आ गया होगा, क्या, कि ये बच्चा अपने घर की बाउंड्री के अंदर है, कहीं पे भी है मुझे नहीं पता। इतना समझ में आया? अब देखो, लेकिन जैसे मैंने इस बच्चे से पूछा, सपोजिंगली मैंने इस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी किताब कहाँ पे है, वेयर इज योर बुक, तो उसने कहा माई बुक इज इनसाइड द रूम। कहां पर है, इनसाइड द रूम। इनसाइड का यूज क्यों किया, अब समझना कि बाउंड्री के अंदर भी अगर एक कोई कमरा हो, ठीक है, बाउंड्री के अंदर भी कोई कमरा हो या कोई ऐसा स्पेस हो, यानी कि उसके बाउंड्री के अंदर भी कोई स्पेस और हो और उसके अंदर कोई चीज रखी हो, तब वहां पे हम इनसाइड का यूज करेंगे, यानी अंदर के भी अंदर का हिस्सा। समझ में आया? आपका घर क्या है, एक पैक है, और घर के अंदर क्या होते हैं, कमरे होते हैं, तो उसी को मैंने क्या कहा, घर के अंदर का हिस्सा, तो उसी को इनसाइड कहा। तो इस बच्चे ने रिप्लाई दिया कि द बुक इज इनसाइड माई रूम, कि जो बुक है वो कहां है, मेरे कमरे के अंदर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? है दोनों एक ही घर के अंदर, ये घर के कमरे के बाहर है, तो इसलिए मैंने मे का यूज किया, इन का यूज किया। लेकिन अगर इसने पर्टिकुलर एक अपने कमरे के बारे में बात किया तो क्या यूज करेंगे, इनसाइड का यूज करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, क्या कौस्तुम कौतुक शुक्ला सर, बट हम जब किसी दूसरी सिटी में रहते हैं तो उसमें का यूज क्यों करते हैं, वहां तो पर्टिकुलर कैंपस नहीं होता उसमें। अच्छा, ही इज इन जबलपुर। हाँ, जब, अच्छा ये एग्जांपल अच्छा आपने दिया, तो एग्जांपल से मुझे क्लियर हो पाया कुछ शुक्ला। हाँ, अब देखो यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। देखो पर्टिकुलर जब हम स्टेट की बात करते हैं या किसी यूज की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम इन का यूज करते हैं। किसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप गए, जैसे आप ये यूपी के अंदर हो, ठीक है, अब यूपी के अंदर आपने मान लो कि यहाँ पे पर्टिकुलर इलाहाबाद है, ठीक है, या फिर जबलपुर है, जो भी आपने लिखा है मेंशन किया ये यहाँ पे है, ठीक है। आप पर्टिकुलर किसी ये यूपी के अंदर हो, ठीक है, अब यूपी के अंदर अगर आप क्या किए, यूपी के अंदर पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचते हो, तो वहां पे हम लोग इन का यूज करते हैं।
देखो अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी पूरे अगर हम लोग स्टेट पे सराउंड करते हैं तो वहां पर इन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इनटू पे हो क्योंकि वो ट्रैवलिंग पोर्शन पर है, एक फेज से दूसरे फेज में अभी चेंज कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर जगह नहीं पहुंचे हो। लेकिन जैसे ही आप अपने घर से निकल के जबलपुर या फिर इलाहाबाद जहां भी आपको जाना था वहां पहुंच गए, तो पर्टिकुलर आप एक स्पेस के एरिया में आ गए, यानी कि एक जिले के अंदर पे आ गए, उसके बाउंड्री के अंदर आ गए हो। समझ में आया? इस वजह से वहां पे हम लोग इन का यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। वेरी गुड, समझ में आया बेटा आपका। आई होप कि समझ में आया होगा कि पर्टिकुलर एक एरिया होता है बेटा, हर चीज का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एरिया के अंदर रहोगे तभी आप इनका यूज करोगे, ठीक है। स्टेट के अंदर भी हो आप पर्टिकुलर तभी इनका यूज करेंगे। जैसे आप मतलब पूरे भारत के बारे में बात कर रहा हूँ तो पूरा भारत एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ही है ना, पूरे भारत तो हर जगह फैला तो है नहीं। इंडिया की बात करूंगा, जैसे मैं रहता हूँ, आई एम लिविंग इन इंडिया, लिव इन इंडिया, इंडिया में रहता हूँ, तो क्या करूंगा, इनका यूज किया। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर भारत का एक मैप है, उस मैप के अंदर ही कोई स्टेट होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पे मैं रहता हूँ, तो इसलिए वहां पे हम लोग इन का यूज करते हैं। क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इनसाइड का मतलब भी आई होप कि समझ में आया होगा कि पर्टिकुलर आपका जो रिगार्डिंग एरिया है, इनसाइड बहुत रेयर यूज होता है, ठीक। नॉर्मली ये पर्टिकुलर उसी जगह पे यूज होता है जहां पे आप पहले से होते हो, और उसके अंदर भी कोई एक हिस्सा होता है, यानी कोई पर्टिकुलर पार्ट होता है, तब हम इनसाइड का यूज करते हैं, ठीक। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं मैं, हम्म हम्म अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि अंदर के भी जो अंदर का पार्ट होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज, अंदर हूं मैं, घर के अंदर हूं, और घर के अंदर भी कोई कमरा है अंदर, तो क्या हो गया, अंदर के भी अंदर का जो पार्ट होगा वहां पे हम इनसाइड का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं तो शायद आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे से। चलिए एग्जांपल हम लोग नोट डाउन करते हैं। He came dash dash my room first। सेकेंड पार्ट लिखते हैं, द frog fell dash the well। थर्ड, the tea pour the cup, ये यूज कर दिया। फोर्थ पार्ट लिखिए, ये हो गया। फिफ्थ पार्ट एक और लिखते हैं ना, चलिए आप लोग कर रहे हो, वेरी गुड, मैं देख रहा हूँ आपको, चेक कर रहा हूँ। चलिए ओम तिवारी ने कमेंट किया है,
ओम तिवारी, कौस्तुम शुक्ला, कौतुक शुक्ला, कौस्तुम शुक्ला। ओके, चलिए चलिए आप चेंज करते हैं, कुछ लोगों का सही है, कुछ का गलत है। ठीक है, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट थोड़ा ज्यादा करेंगे तो अच्छा लगेगा सभी स्टूडेंट। जैसे ही केम माई रूम, देखो अब देखो क्या बताया, अगर मैं सेंस निकालने की कोशिश करूं तो मैंने कहा कि ही केम, वह आया, माई रूम, मेरे कमरे में, तो कहीं से आया होगा ना, मीन्स किसी पर्टिकुलर जगह से आ रहा होगा, उसके बाद वो मेरे कमरे में आया। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, कॉमन सेंस यूज करो कि ट्रैवलिंग पोर्शन पे है, कि वो चलता हुआ आया, यहाँ पे मेरा दरवाजा है, और उसके बाद फिर वो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और उसके बाद मेरे कमरे में इंटर किया, तो क्या हुआ, ही केम इनटू माई रूम। क्या होगा बेटा, इनटू। क्यों, क्योंकि ये ट्रैवलिंग पोजीशन पे है पास्ट में जरूर। क्या कहा, ही केम, वह आया, लेकिन कहीं से ट्रैवल करके ही तो आ रहा होगा, आया और सडनली उसके कमरे में एंटर कर गया, तो ही केम इनटू माय रूम होगा। क्लियर। द फ्रॉग डैश द वेल, क्या हो जाएगा, यहां पे भी इनटू हो जाएगा। क्यों बेटा, सही है। हाँ, सेकंड में भी इनटू, सेकंड वाला में सबका सही आ रहा है। वेरी गुड। फर्स्ट वाले में भी बेटा इनटू होगा। फोर्थ वाला, द टी पोर, क्या हो जाएगा, द टी पोर इनटू क्या हो जाएगा, इनटू। और किसका है, किसने और इनटू लिखा है थर्ड वाले में, थर्ड में भी इन, क्यों हो गया बेटा, थर्ड में इनटू होगा, देखो ना बेटा, द टी पोर इनटू द कप, टी होती है तो केतली में होती है ना, केतली जानते हो ना, जिसमें चाय, चाय वाले चाय लेकर आते हैं, केतली, उसको कैटल बोलते हैं हम लोग, तो उस केतली में होगी। तो कैटल से जब वो एक स्टेट में है, अब एक स्टेट से जैसे ही मैंने उसको पोर किया, यानी पोर मीन्स क्या होता है, उड़ेलना, डालना, अगर मैं हिंदी लिखूं इसकी, उड़ेलना या डालना बोलते हैं, डालना अच्छा वर्ड है, उसी को लिखते हैं, लोकल लैंग्वेज नहीं। अगर डालना बोला, क्या कहा कि वो क्या कर, एक स्टेट है, ये कप रखा हुआ, कप में क्या कर, पोर करना स्टार्ट किया, डालना शुरू किया, तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई कि नहीं, पहले वो कैसे था, नॉर्मल था, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में क्या हुआ, चेंज हुआ, उसकी स्टेट चेंज हुई, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। क्लियर, आई होप कि समझ में आया होगा। द राम इज डैश द रूम, इनसाइड होगा यहाँ पर, द राम इज इनसाइड द रूम। क्यों, मैंने अभी अभी बताया कि घर के अंदर है, तो घर के अंदर भी क्या है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर है वो। समझ, सेंस, यही कॉमन सेंस होता है बेटा, यही समझना होता है, यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मिस्टेक करा देती हैं। बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ पहले सेंस निकाल लो, सेंस निकालने के बाद फिर वर्ड फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, द स्टूडेंट्स आर डैश द क्लास, तो क्या होगा, इन द क्लास होगा, ये तो नॉर्मल है। यानी ऋषिका जी का 2 गलत है, कौस्तुभ का भी 2 या 3 गलत है। ओम तिवारी, क्या वो मैसेज डिलीट कर दिए क्यों, हाँ बहुत सही है, वेरी गुड। चले, आई होप कि समझ में आया होगा। क्यों बेटा, प्रीपोजिशन में अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देख लो, समझ लो अच्छे से, एकदम पेशेंस के साथ, कि अगर एक स्टेट से, वैसे मान लीजिए एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं। क्लियर। सपोज, अब इनका यूज कहां करेंगे, सपोजिंगली ये एक सराउंडिंग एरिया है, ठीक, ये एक पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया है, अब इस एरिया में मैं कहीं हूं, जैसे पर्टिकुलर मैं यहां पर हूं, तो मैं यहां पे यूज करूंगा आई एम इन द सर्कल, मैं इस सर्कल के अंदर हूं। पर्टिकुलर प्लेस के बारे में नहीं बताया मैंने, लेकिन मान लीजिए पर्टिकुलर प्लेस पर यहाँ पे कोई कॉर्नर है, कॉर्नर है, वहां पे एक कमरा बना है या कुछ और बना है, या फिर बोल सकते हो कि हैंगिंग रूम है, या फिर शेड बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे, आई एम इनसाइड द शेड ऑफ द पार्क। क्या कहा कि मैं यहां से हट गया, अब मैं कहां पे हूं, यहां पर हूं, लेकिन ये किसके अंदर है, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया है, पार्क है,
पार्क के अंदर भी एक क्या है, शेड है, एक रहने के स्थान, यानी कि एक जहाँ पे शेड होता है, जानते हो ना शेड, ऐसा टीन शेड बना होता है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, तो वो एक रेस्ट एरिया है किसके अंदर, पार्क के अंदर। पार्क के अंदर भी कौन सा है, रेस्ट एरिया है। तब मैं क्या, अगर कोई मुझसे पूछेगा उस समय कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम इनसाइड द शेड ऑफ द पार्क। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए शेड हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम इनसाइड द शेड ऑफ द पार्क। क्लियर, समझ में आया सेंस अच्छे से। तो ये तीन सेंस है। इनटू का मतलब बता दिया कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज होना। इनसाइड का मतलब पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर किसी एक पोजीशन पे हो लेकिन पोजीशन ना दी हो, तो वहां पे इन का यूज करेंगे। लेकिन इस सराउंडिंग एरिया के अंदर भी पर्टिकुलर कोई जगह हो, यानी कि अंदर के अंदर का हिस्सा, तो क्या यूज करेंगे, इनसाइड का यूज करेंगे। सर फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, चलिए फिर चेक करते हैं। First, the boss is dash his office. Second, the children are playing dash the garden. Third, Janaki Janaki is coming dash my room. अब तीन बहुत है बेटा, सिंपल है एकदम। वो जो मिस्टेक्स आपने की थी अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि आप कर भी लोगे। फर्स्ट वाले में क्या है निष्का सर, विच प्रीपोजिशन यूज फॉर फिलिंग। फिलिंग के लिए ऋषिका जी के लिए कौन सा यूज करेंगे, फिलिंग होता है ना, फिल इनटू द ब्लैंक होता है बेटा, इनटू यूज होता है, इनटू फिलिंग होता है ना, बोलते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, इन द होता है, इन नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इन होगा बेटा, इन होगा, इन होगा, सॉरी इन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स बोला जाता है ना, तो उसमें फिलिंग होगा। देखो एग्जांपल है, आप उसको कॉमन से देखो ना, फिल इन द ब्लैंक्स बोला जाता है ना, आपके बुक में होता है एक्सरसाइज में, जब आप छोटी क्लास में रहे होगे 8 तक में, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स जरूर मिलता है। तो क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इन का यूज करेंगे प्रीपोजिशन, सिंपल सा। ठीक, हाँ, फर्स्ट वन कौसुम शुक्ला इनटू, वेरी गुड। बताइए ऋषिका जी, आपको आपको समझ में आया या फिर मैं और अच्छे से एग्जांपल दूं, बताइएगा। द बॉस इज इनटू हिज ऑफिस, बिल्कुल सही। इन इनटू ऋषिका गलत है बेटा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये सही है। कौस्तुम शुक्ला का सेकंड है, ओन यूर इनसाइड। फीलिंग्स, हाँ तो बेटा फीलिंग्स बताया तो बेटा। अनन्या तो इनसाइड इन इनटू, इनसाइड नहीं होगा बेटा, तीनों गलत है आपका, नहीं पहले दूसरा सही है बेटे, बाकी गलत है, यहाँ पे इनसाइड होगा। अब देख लो जिनका जिनका सही है। क्वेश्चन बेटा फिर आप लिख के भेजो तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ऋषिका जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस समय आप क्या पूछ रहे हो, फीलिंग्स का मीन्स क्या।
ठीक है, अब फीलिंग है या फीलिंग्स है, नॉट क्लियर। देखो, द बॉस इज इनटू हिज ऑफिस, ये है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये भी पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर है। जानकी इज कमिंग इनसाइड माय रूम, क्यों? क्योंकि मैं अपने कमरे में हूं और डायरेक्ट जानकी वहां पे चली आ रही है। ठीक है, अब इनटू यहाँ पे क्यों होगा ऑफिस वाले में, ये भी तो आपको पता है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर क्या है, देखो ये पर्टिकुलर एक ऑफिस है, बॉस का कहीं पे कोई ना कोई ऑफिस कमरा होगा, है ना। पर्टिकुलर बोलते हैं ना ऑफिस है, तो आप मान लीजिए आप यहाँ पे ऑफिस में काम करते हो इस फ्लोर पे, और बॉस का कोई ना कोई पर्टिकुलर रूम होगा जहाँ पे वो बैठता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैबिन बोलते हैं, पर्टिकुलर, है ना। तो उस कैबिन में जहाँ पे बॉस होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी ऑफिस है और इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, कैबिन है, जहाँ पे बॉस वर्क करता है। अब समझ में आया? अरे एकदम और सिंपल है, प्रिंसिपल रूम देखा है आप लोगों ने, है ना। देख, अब आप लोग क्या हो, स्कूल में जाते हो तो स्कूल का एक पूरा अपना कैंपस है ना, पर्टिकुलर एक कैंपस है। लेकिन प्रिंसिपल रूम एक अलग होता है, कॉर्नर पे होता है ना, या फिर कॉर्नर पे या सेंटर पे कहीं ना कहीं होता ही होगा, अलग अलग स्कूल का अलग अलग है। तो जहां पर स्कूल का सॉरी, जहां पे प्रिंसिपल मैम है, जहां पे प्रिंसिपल रूम होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इनसाइड। क्यों? क्योंकि पूरा स्कूल क्या है, एक कैंपस है, और उस कैंपस के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस है, जहां पे पर्टिकुलर पर्सन बैठता है या पर्टिकुलर पर्सन रहता है। ठीक है, अब ये मत क्वेश्चन पूछ देना कि सर तो इसका मतलब हमारा जो क्लासरूम है वो भी इनसाइड आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों बताओ? क्योंकि वो आप लोग स्कूल के अंदर में आते हो, पर्टिकुलर मैंने बात किया है, एक पर्सन का एक कॉर्नर पे कमरा होगा तभी इनसाइड का यूज होगा, सबका नहीं। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, इसलिए वहां पे इनसाइड नहीं, इनका यूज होता है। फीलिंग, स्पेलिंग गलत है बेटा, फीलिंग होता है। फीलिंग होता है, फीलिंग होता है बेटा, फीलिंग क्या बेटा, महसूस करना, फीलिंग्स। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, वहां पे फॉर का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं, कहीं कहीं टू का भी यूज किया जाता है। ये जब मैं बताऊंगा नरेशन, जब सॉरी एक्टिव पैसिव वॉइस जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे नॉर्मली फीलिंग्स के लिए कोई वर्ड नहीं होता, कहाँ ऋषिका जी, पर्टिकुलर फीलिंग्स के लिए कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां पे फीलिंग्स टू का यूज करते हैं, फॉर का भी नहीं यूज करते। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं, फीलिंग्स टू। क्योंकि एक फीलिंग वर्ड रहता है, अब कैसे मैं समझाऊं आपको, जो ऐसे वर्ड जो सेंस देते हैं, यानी कि जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे नो, लव, लिसन, हियर, ये सारे क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, यानी कि महसूस किया जा सकता है, तो उनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वहां पे हम लोग टू का यूज करते हैं। तो ये पैसिव वॉइस जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे नॉर्मल अगर फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी से बोलना है स्पीकिंग लैंग्वेज में, तो स्पीकिंग लैंग्वेज में भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्पीकिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको अपनी बात को समझाना होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे आई हैव फीलिंग फॉर यू, फीलिंग फॉर यू भी यूज कर देते हैं, क्या बोलते हैं, फीलिंग फॉर यू। ग्रामेटिकली गलत है, समझना, ग्रामेटिकली गलत है। इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है, फीलिंग टू यू होगा, ठीक, फीलिंग टू यू होगा। बट लेकिन अगर आपको स्पोकन में बोलना है किसी से, इंग्लिश में, लिटरेचर में, यानी डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करनी है, तो फॉर यू चल जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला, क्योंकि वहां पे कोई जज नहीं करता। ठीक है, वहां पे सिर्फ आपको अपनी बातों को कन्विंस कराना होता है कि दूसरा वाला मेरी बातों को समझ जाए। और किसी को इतनी इंग्लिश भी नहीं आती कि वो आपको प्रीपोजिशन ढूंढने बैठेगा, ओ इसने टू नहीं यूज किया, फोर यूज किया है, ओ माय गॉड। ठीक है, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता। ठीक, सो डोंट वरी, कोई बात नहीं, कोई बिजनेस, डोंट वरी।
चलिए, आई होप कि सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा है यूज ऑफ इन वेट आई एम आफ्टर सेंस फॉर use of in outer sense for in the sense of context of time reference। समझना बात को अच्छे से, जो मैं समझाऊंगा उसको आप समझना, नहीं तो अगर इसको नहीं लिखना है तो आप इसको डैश कर सकते हो, इन द इसको छोड़ दो, नहीं कंफ्यूज कर सकते हो आप लोग, तो इसको आप ऐसे क्या करो, डैश कर लो, ठीक है। अब बेटर है समझना, यूज ऑफ इन आफ्टर सेंस फॉर। कहोगे सर इन का यूज क्यों पढ़ा रहे हैं, इनका तो मतलब हम लोगों ने पढ़ा लिया है। पहला क्वेश्चन यहीं पे आपको क्लियर करना है, इन का यूज, there are the two use of the in, first for the place and the second for the time। before few minutes, कुछ मिनट पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, we were studying about in, जो हम जिस in के बारे में पढ़ रहे थे वो किसके बारे में था, इस place के बारे में था। किसके बारे में था, place के बारे में था, जिसका मतलब हिंदी में होता है में, अंदर, या फिर अगर और हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो भीतर, ये भी यूज किया जाता है? मैं उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूं जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, वो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। प्लेस में, अंदर या फिर भीतर, ये होता है। लेकिन इस इन का यूज अगर हम टाइम के रेफरेंस में करेंगे तो इसका यूज होता है के बाद। क्या होता है बेटा, के बाद। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? फर्स्ट प्लेस अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो हम लोग ये पढ़ रहे थे प्लेस के बारे में, मैंने बताया था ना पर्टिकुलर प्लेस के अंदर है ना, याद है, और उस पर्टिकुलर एरिया में है तो वहां पे हम लोग प्लेस का यूज करेंगे। लेकिन टाइम के सेंस में यूज होगा तो के बाद यूज होगा। अब समझना, कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो अब समझना अच्छे से। मैं ये इरेज करूं, अच्छा मैं इरेज कर रहा हूं, अब ये प्लेस वाला नहीं लिखते हैं हम लोग, के बाद वाला लेके चल रहा है, समझना अच्छे से। ये सपोजिंगली मान लीजिए, जस्ट सपोज दैट कि आपकी क्लास 1 बजे से स्टार्ट हुई है, ठीक है, 1 PM से स्टार्ट हुई है, 1 बजे से क्लास। सपोजिंगली मान लीजिए चल रही है 3 बजे तक, 3 PM तक, ठीक है। ये 3 PM तक आपकी क्लास, 1 बजे क्लास स्टार्ट हुई, 3 बजे ओवर हो गई, मैं सपोज करना है। जो टाइम ऑफ पीरियड है वो कितने घंटे का हुआ, 2 आवर्स का हुआ, है ना। ये कितने घंटे का हुआ, 2 घंटे का हुआ। अब देखना, समझना बहुत ही बेसिकली, समझना बहुत ही स्लोली, कि आपकी क्लास 1 बजे से स्टार्ट हुई। कितने बजे से स्टार्ट हुई, 1 बजे से। मुझे लगा किसी ने, ठीक है, 1 बजे से स्टार्ट हुई और वो 3 बजे ओवर हो गई, और उनके बीच का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो कितना हो गया, 2 आवर्स हो गया। पहला कॉन्सेप्ट समझना है हमको यहां से, फर्स्ट पॉइंट से, कि ये कितने बजे से स्टार्ट हुई मेरी क्लास, 1 बजे से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्यों हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर मैंने समय दे दिया कि 1 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होती है, तो आप बिहेवियर यानी कि पहले से प्रिपेयर होके आते हो कि हाँ 1 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो हम लोग 1 बजे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बता देना कि हम कितने बजे से या कितने दिन बाद या फिर कितने कौन से दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 2 टाइप्स के, मैं यहां पे लिखता हूं।
दो टाइप के होंगे, ठीक। एक चीज और बता दूं मैं कि आपका जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक, ये कभी भी पास्ट में, सॉरी, कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए ये प्रेजेंट है, नेवर इन प्रेजेंट, नेवर इन प्रेजेंट टेंस, ये मैंने बताया। मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में क्यों बताया? जैसे मान लीजिए इस समय कितना बज रहा है, लेट मी चेक, 1:53 हो रहा है। कितना बज रहा है? 1:53 हो रहा है। तो सपोजिंगली जैसे ही मैंने कहा कि 1:53 हो रहे हैं, तो क्या सेम, समझना सेम, कि क्या मैंने उस 1 मिनट को 53 सेकंड को पकड़ के रखा है क्या, कि वो मैं आगे बढ़ने नहीं दे रहा हूं। मैंने बोला तो उसके 1 मिली सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद क्या होगा, सुई हिल जाएगी, तुरंत टाइम चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो सेंस समझना कि टाइम जो है कभी भी मोशनलेस नहीं होता, ये हमेशा मूविंग होता है, यानी कि हमेशा चलता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता। या तो पास्ट के बारे में बताएगा या फिर फ्यूचर के बारे में बताएगा, कभी भी करंट नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जैक्टली बताया 153, तो अभी 154 हो गया होगा, मे बी हो गया होगा, जी हाँ 154 हो गया। देखिए, तो इससे कहने का सेंस मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि जो करंट समय में जो टाइम चल रहा है कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, मूविंग होता है। पहला सेंस क्लियर हुआ, क्या बताना चाहा? मैं साहब बताऊंगा, एक एक सेंस के बारे में बताएंगे हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, क्या बताया, कभी भी प्रेजेंट में ही नहीं होता, और अगर और लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इज इन मोशन, कि हमेशा जो है वो मोशन में होता है, यानी कि हमेशा चलता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताना बेटा, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। अब देखो, पॉइंट ऑफ टाइम में 2 प्रकार के होगा। पहला कि जो कि पास्ट से स्टार्ट होकर पास्ट टू प्रेजेंट पे आए, क्लियर, पास्ट से स्टार्ट होकर किस पे पहुंचे, प्रेजेंट से पहुंचे। और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि जो प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाए, प्रेजेंट टू फ्यूचर की ओर जाए। कितना मिनट बाकी सर, और हो गया, ठीक है। तो ये है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसके बाद दूसरी क्लास है। तो आज के लिए फिल्म इतना ही करते हैं, ठीक है। ये सबको हेडिंग को आप मेंशन किए रहना अच्छे से, इसको बाकी का जितना प्रीवियस है, बाकी की जो भी चीजें हैं आप लोग उसको रिपीट रिवीजन कर लेना, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हम लोग का नेक्स्ट क्लास में यानी डे आफ्टर टुमारो सैटरडे को डिस्कस करेंगे। और हाँ, 2:20 पर 2:20 पर, ठीक है, क्या है वो, पॉइंट ऑफ टाइम है, 2:20 पर आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो रहिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बस दैट्स राइट।